सादर प्रणाम साथियों। तो आज हम देखेंगे अपने उन्हीं विषयों को जिस पर हम गहनतम रूप से चर्चा करते आ रहे हैं कि हम अपनी निजता को पूर्ण रूप से स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं। हमें क्यों दूसरों के अधीन होना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे चित्त पर ऐसी छवियां आरोपित करी गई हैं या फिर ऐसे संस्कार आरोपित किए गए हैं जाने अनजाने में, और वो अब तक कार्य कर रहे हैं हमारे मन पर। या फिर हम कुछ भी करना चाहते हैं या फिर करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वह निरंतर आक्षेप करते ही रहते हैं, और यही हमारी क्रिया को या फिर हमारे क्रियाकलाप या फिर हमारी प्रतिक्रिया को संकुचित करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कारण है? तो हमको अपने आप को, अगर हम चाहते हैं कि हम पूर्णता से किसी चीज़ को प्रतिफलित कर पाएँ, तो उसके लिए हमको चाहिए कि हम अपने मन का निरीक्षण करें, और इसका अवलोकन करने के लिए हमको बहुत ही ऊर्जा का अतिरेक चाहिए, और जिसके सृजन के लिए हमको तप करना पड़ता है, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। और हमको सिखाया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इस मार्ग पर अगर चलोगे, या फिर बहुत ही जो अनूठे ही व्यक्तियों की यह बात होती है, यह हर व्यक्तियों के लिए नहीं है, लेकिन यह हर व्यक्ति की संभावना है। यह कोई ऐसा नहीं है कि इस पर कोई विशिष्ट लोग ही अधिकृत हों, क्योंकि यह हर व्यक्ति की पराकाष्ठा है और इसके लिए सब हकदार हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे या अपने आप को बोध से नहीं भरेंगे, जागृति से नहीं भरेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा शोषण होगा और हम दूसरों के अधीन होंगे। और अगर हम अपने आप को बोध से भर लेंगे तो हम देखेंगे कि एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह हमारे व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा, और हम दूसरों को भी प्रभावित करेंगे इस रास्ते पर आने के लिए, और हम अत्यंत संवेदनशील और सरल हो जाएंगे और सहज हो जाएंगे दूसरों के प्रति। क्योंकि अगर हम अपने मन का अवलोकन करेंगे तो हम देखेंगे हमारी कम से कम 98% जो परेशानियां हैं या फिर जो समस्याएं हैं वो हमारी ही बनाई हुई हैं, या फिर हमारे मन का ही जंजाल है, या उसी की निर्मित करी गई हुई है। अगर हम ये जान लेंगे तो हम देखेंगे कि हम तुरंत ही अपने आप को इन चीज़ों से निवृत्त कर लेंगे। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है जितना कि कहने में लगता है, और ना ही इतना दूभर है या दुरूह है। क्योंकि अगर हम सच में चाहते हैं अपने जीवन का रूपांतरण करना, तो हमको इसको पूर्ण निष्ठा से करना ही होगा। और हमको इसलिए नहीं करना होगा कि हम इससे कुछ चाहते हैं, क्योंकि असल में जीवन का उद्देश्य या फिर जीवन का विपरीत ही यही है कि अपने जीवन को इंद्रियों के मार्ग से चैतन्य के मार्ग पर लाना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, अगर हम इसको देखें तो। और ध्यान ही एक सीढ़ी है जो इस मार्ग को खोलती है, या इस रास्ते की कुंजी है, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। और इसी पर आरूढ़ होकर हमको इसी का पथिक बनकर इसी रास्ते का हमको आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहिए। और ये मन के इतने सूक्ष्म खेल होते हैं कि ये शुरुआती चरणों में पकड़ में नहीं आएंगे, और हम देखेंगे कि हम अपने आप को हताशी और निराशा से भरा पाएंगे। तो असल में इस मन के खेल को समझने के लिए हमको पहले तो एकांत पकड़ना होगा, क्योंकि अब तक हम जो ये अपने सांसारिक क्रियाकलापों में उलझे रहते हैं, और ये जो हमारी ऊर्जा सोखते रहते हैं, या हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो कि निरंतर हमें निचला मार्ग दिखाते हैं, या फिर कुछ भी हमारे जीवन में उत्थान का मार्ग नहीं दिखला पाते, या फिर उत्थित नहीं कर पाते, हमेशा व्यथित करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें छुटकारा पाना चाहिए, और अपने आप को ना तो हमको दिखाना है, और तुरंत ही एकांत को हमें अपना साथी बनाना चाहिए।
क्योंकि असली जीवन का जो मार्ग है इस पर हमको खुद ही आरूढ़ होना पड़ेगा और ये व्यक्तिगत चीज़ है। इस पर कोई और दूसरा नहीं चल सकता, ये आपको खुद ही स्वतः स्वयंभू करना होगा। और जब तक आप अपने आप को बोध से भरेंगे नहीं तब तक आप जान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जीवन को समझने के लिए असल में आप इस दुनिया को पढ़कर नहीं समझ सकते हो, आपको इस दुनिया को देख कर ही समझना होगा। और देखने के लिए आपका शांत होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि एक शांत चित्त पर ही साफ प्रतिबिंब बन सकता है। और अगर आपके मन में ही उथल पुथल मची रहेगी तो हम देखेंगे कि हमको कुछ भी सही तौर पे चीज़ें दिखाई नहीं देंगी और ना ही हम अपने निर्णय स्पष्ट रूप से ले सकते हैं। तो हमको इस पर बहुत ही ध्यान देना होगा। हमको एक जागृत गुरु या फिर हमको अध्ययन करना होगा इस पर। हम अकेले इस पथ पर चलेंगे, हमको एक गुरु की आवश्यकता ज़रूर होगी, क्योंकि अगर हम अकेले चीज़ों को खंगालेंगे तो हम अपनी बुद्धि का विश्लेषण करेंगे, जो हमने जाना है हम उसी हिसाब से चीज़ों को परखेंगे या फिर देखेंगे। इसलिए हम कुछ भी सार्थक निचोड़ मिल नहीं पाता है, क्योंकि हमारी आदत होती है, क्योंकि जिस बुद्धि से हम अब तक जो क्रिया करते रहे हैं उसी बुद्धि की प्रक्रिया हम आगे भी जारी रखेंगे, तो उससे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग खोज नहीं पाएंगे या फिर कुछ सार निकलेगा नहीं। तो हमको चाहिए कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिले या फिर कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले जो कि हमको अपने बुद्धि से ऊपर का रास्ता दिखाए या फिर अपनी बुद्धि से थोड़ा हटकर हमको कुछ ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर करे जिससे हम उसकी ओर आकृष्ट हों और अपने इस पथ पर आरूढ़ हों। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में उत्थान का मार्ग प्रशस्त करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। धन्यवाद।